Hello guys, good evening all of you. So सबसे पहले गाइस मैं वेलकम करती हूँ आप लोगों का आज के इस बिजनेस वेबिनार के अंदर, ठीक है। जितने पार्टनर ऐड हो चुके हैं फटाफट से एक बार गाइस मेरे को चैट सेक्शन के अंदर रिप्लाई कर दीजिए। मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रही है? हाँ जी गाइस, मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्या आपके पास क्लियर आ रही है? दैट्स ग्रेट। मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं जरूर ये आप लोगों से जानना चाहूंगी कि आप लोग आज कहाँ कहाँ से आए हो, कौन सी स्टेट से हो, कौन सी सिटी से हो, ठीक है। आप लोग चैट सेक्शन का यूज जरूर कर सकते हो, ठीक है। सभी ने अपनी स्टेट का नाम चैट सेक्शन के अंदर लिख के सेंड करना है। फास्ट गाइस, फास्ट। ओके, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, दैट्स ग्रेट। छत्तीसगढ़, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, दैट्स ग्रेट, है ना। सभी का अगेन मैं वेलकम करना चाहती हूँ गाइज आज के सेशन के अंदर, ठीक है। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं जरूर आप लोगों को इन्फॉर्म कर देना चाहती हूँ गाइज कि आज की जो मीटिंग होने वाली है, आज का ये जो वेबिनार होने वाला है, ये कोई नॉर्मल सेशन नहीं होगा गाइज, ठीक है। आपकी लाइफ चेंजिंग वेबिनार भी हो सकता है। आज की जो गाइज सेशन होने वाला है, इसके अंदर आपको आज वो सारी चीजें पता चलने वाली है, वो सारी चीजों की क्लैरिटी होने वाली है जो कभी हमने स्कूल कॉलेज में नहीं सीखी है, जो हमने कभी आसपास के लोगों से नहीं सीखी है, ठीक है। क्या गाइस आप लोग एक्साइटेड हो? क्या आज के सेशन के लिए आप लोग एक्साइटेड हो? दैट्स ग्रेट। बहुत सारे पर्सन है वो थम्स अप कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले गाइज मैं आपको थोड़ा सा लिटिल बिट अपने बारे में जरूर इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी, है ना। नेम मेरा ईशा है। बेसिकली गाइस मैं पंजाब के बरनाला शहर से बिलोंग करती हूँ, ठीक है। और बहुत ही यंग एज के अंदर इस बिजनेस के अंदर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ। जस्ट मेरी 22-23 साल की एज है ना। आज से 3.5 साल पहले मैंने भी सेम ऐसी एक वेबिनार को अटेंड करा था, एक सेशन अटेंड करा था, ठीक है। और उस एक सेशन ने गाइस मेरी सारी जिंदगी चेंज कर दी, ठीक है। उस एक वेबिनार ने, उस एक मीटिंग ने मेरी टोटल जिंदगी बदल दी। आज इस बिजनेस के अंदर गाइस मैं एक सक्सेसफुल बिजनेस एंटरप्रेन्योर हूँ और बहुत सारे लोगों को मैं गाइड भी कर रही हूँ, है ना। सेम फ्यूचर आपका भी है, सेम जो चीज आज मैं कर रही हूँ गाइस, सेम चीजें आप भी कर सकते हो। बट उससे पहले सीखना बहुत जरूरी है, सीरियस होना बहुत जरूरी है, और सबसे बड़ी चीज है गाइज आपको इस मीटिंग को एंड तक अटेंड करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे पर्सन को लगता है कि मैम सीखें कुछ भी ना, बट सब कुछ आ जाए, है ना। ऐसा पॉसिबल नहीं होता। अगर आपको एक एग्जाम भी देना, उसके लिए आपको पहले 1 साल स्टडी करनी पड़ती है, राइट है। देन जाके आपके अच्छे मार्क्स आते हैं। यहाँ पे हम लोग पैसा कमाने जा रहे हैं, हम यहाँ पे फाइनेंशियल एजुकेशन लेने जा रहे हैं। आपको सीखना पड़ेगा। आपको 3 दिन के हमारे सेशंस हैं, उनको अटेंड करना पड़ेगा। बट बाकी के सेशंस आप तभी अटेंड कर पाओगे अगर आप आज इस मीटिंग के अंदर अच्छे से बने रहते हो, ठीक है। आपको मैं कुछ मीटिंग के रूल भी बता देना चाहती हूँ। सभी ने अच्छे तरीके से समझना है, सुनना है, ठीक है। हमारा मीटिंग का फर्स्ट रूल है, आज आपको गाइज वीडियो कैमरा ऑन करके इस मीटिंग को अटेंड करना होगा। जो हमारा फर्स्ट रूल है मीटिंग का, अगर आप लोग अपना वीडियो कैमरा ऑन करके मीटिंग अटेंड करते हो गाइज, देन आपकी सिलेक्शन होती है। अदरवाइज 50-50% चांसेस होते हैं कि आप लोग आगे जा पाओगे, ठीक है। गाइज आप लोगों ने फर्स्ट अपने वीडियो कैमरा को ऑन कर लेना है, ठीक है। सेकेंड चीज है, आप लोगों के पास डायरी पेन जरूर होना चाहिए। गाइज क्या आप लोग मेरे को अपना डायरी पेन शो कर सकते हो? क्योंकि मुझे सभी दिख रहे हैं, है ना। आप लोग क्या मेरे को डायरी पेन शो कर सकते हो? दैट्स ग्रेट, ठीक है। जिसके पास डायरी पेन नहीं है, 1 मिनट का टाइम है, फटाफट से डायरी पेन उठा लीजिए, ठीक है। डायरी पेन के ऊपर आपको जो भी चीजें आज पता चलती हैं, ठीक है, आपने एक एक चीज को नोट डाउन करना है। कोई चीज नहीं समझ आती है वो आप लोग मीटिंग के बाद जिस पर्सन ने आपको लिंक दिया उसके साथ डिस्कस जरूर कर सकते हो, ठीक है। जो तीसरा रूल है, किसी भी पर्सन ने मीटिंग को लेट के या फिर चल फिर के अटेंड नहीं करना है। क्योंकि बहुत सारे पर्सन में देख पा रही हूँ आराम से लेटे हुए बेड पे, है ना। ऐसा नहीं करना, किसी ने भी लेटना नहीं है। और दूसरी चीज है, किसी ने भी चल फिर के मीटिंग नहीं लगानी है। बढ़िया तरीके से एक सेटअप पे बैठी है, बढ़िया तरीके से आप चेयर पे या फिर बेड पे बैठ के इस मीटिंग को अटेंड करिए, ताकि आपका फोकस बना रहे।
क्लैरिटी हुई? ठीक है, दोबारा रिपीट कर देती हूँ। फर्स्टली वीडियो कैमरा ऑन होना चाहिए, सेकेंडली डायरी पेन आपके पास होना चाहिए, और तीसरी चीज है बढ़िया तरीके से आपने फोकस के साथ मीटिंग को अटेंड करना है। क्या आप लोग रेडी हो? आर यू रेडी गाइस? क्या आप लोग रेडी हो? दैट्स ग्रेट। ठीक है, सो गाइस आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे पर्सन को लग रहा होगा कि जो आज की मीटिंग है वो मैं होस्ट करने वाली हूँ। नो, ठीक है, आज की मीटिंग गाइस मैं होस्ट नहीं करने वाली हूँ। आई थिंक आप लोगों के पास पोस्टर भी आया होगा। ठीक है, आज की जो मीटिंग है वो मेरे बहुत ही ज्यादा ग्रेट मेंटोर, मेंटोर का मतलब जिनसे हम लोग सब कुछ सीखते हैं, राइट? ठीक है, सो आज मेरे जो मेंटोर है मिस्टर गुरदीप सिंह, ठीक है, वो आज गाइस आप लोगों को वो सारी चीजें क्लियर करने वाले हैं जो कभी मेरे को उनसे क्लियर हुई थी। ठीक है, जिनकी वजह से आज मेरी जिंदगी बनी है गाइस, आज वो पर्सन आज आपको स्पेशली टाइम देने वाले हैं। ठीक है, सो आप लोगों का भी गाइस फर्ज बनता है कि आप लोग उनकी हर एक बात को अंडरस्टैंड करो। ठीक है, सो गुरदीप सिंह उनका नेम है, पंजाब के एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं, किसान के बेटे हैं। ठीक है, कभी उन्होंने बिल्कुल जीरो से अपनी जर्नी को शुरू किया था। आज मेरे मेरे जैसे बहुत सारे मैनेजर है जो अपनी टीम के अंदर बना चुके हैं। ठीक है, बहुत सारे आप जैसे पर्सन है जो स्टार्टअप, जिन्होंने स्टार्टअप करा है। ठीक है, हजारों पर्सन है जो उनकी टीम के अंदर वर्क कर रहे हैं, उनकी वजह से कोई 20-25 हजार कमा रहा है, कोई कितनी अर्निंग कर रहा है, कोई कितनी कर रहा है, राइट है? ठीक है, सो सेम जर्नी आप लोगों की भी है, सेम फ्यूचर आप लोगों का भी है। ठीक है, बट उसके लिए आपको आज उनको ना बिल्कुल एंड तक सुनना होगा। ठीक है, क्योंकि जो पर्सन खुद लाइफ में सक्सेसफुल है ना, वो आपको भी सक्सेसफुल होने के टिप्स बता सकते हैं। तो उनकी नॉलेज के साथ, उनके एक्सपीरियंस के साथ और उनकी मोटिवेशन के साथ गाइज आज आप इस वेबिनार को अच्छे तरीके से अटेंड करिए। और मैं फिर से बोलना चाहती हूँ, मीटिंग को बीच में से लीव नहीं करना है। अगर आपने लीव कर दिया, आपको किसी भी चीज की कोई क्लैरिटी नहीं होने वाली है। ठीक है, सो एंड तक बने रहिएगा, अगली आवाज सर की होने वाली है। ठीक है, सो गाइज मेरी तरफ से ऑल दी वेरी बेस्ट है जी, बेस्ट विशेज है। ठीक है, सो जिनके अभी तक कैमराज ऑन नहीं हुए हैं गाइज, वीडियो कैमराज ऑन कर लीजिए। मैं बार बार बोल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मौके लाइफ में सिर्फ एक ही मिलता है। ठीक है, बार बार आपको अपनी जिंदगी को बदलने का मौका नहीं मिलेगा। सो आज आपके पास मौका है, अब इस मौके को संभालना है या फिर बर्बाद कर देना, डिपेंड आप पे करता है। ओके, बाकी ऑल दी वेरी बेस्ट गाइस, मेरी तरफ से बेस्ट विशेज है। नेक्स्ट अभी गुरदीप सर आपको आगे होस्ट करेंगे। ठीक है, बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन। ओके। हेलो एवरीवन। सो गाइस, सभी को मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर है? अगर आप सभी को मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है तो जितने भी यूट्यूब पे बैठे हैं तो लाइक का बटन प्रेस करें, और जितने जूम ऐप पर पर्सन देख रहे हैं वो वन प्रेस करें फटाफट से। यूट्यूब वाले लाइक का बटन प्रेस करें, और जितने पर्सन यूट्यूब पे बैठे हैं लाइक और जूम पर वन प्रेस करें फटाफट से, फटाफट से। सभी को मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके ओके, सभी को मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? ग्रेट ग्रेट। तो भाई सभी को स्क्रीन शेयर हो चुकी है? वन टाइप कर दें अगर सभी को स्क्रीन शेयर हो चुकी है फटाफट से। वन 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 वन। ओके ओके ओके। वेलकम एवरीवन, बूट कैंप डे 1, आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। तो फाइनली आपने वीडियो देखी, बिलिंग्स काफी सारे पर्सन ने कंप्लीट की, और आज मास्टर क्लास अटेंड करने के बाद आप आज इस सेशन में पहुंच चुके हो। और अभी गाइस 60 मिनट के लिए आप सभी इस सेशन में एक तरह से मैं बताऊंगा आपको कि ब्लॉक हो चुके हो। क्लियर है कि 60 मिनट आपने यहीं पे बने रहना, और ये 60 मिनट ने मेरी लाइफ चेंज की है। जैसे आयशा मैम अभी आपको गाइड करके गया, उनकी लाइफ चेंज कर चुके हैं, और आने वाले टाइम में आपकी लाइफ भी
चेंज हो सकती है। और सभी ने सेशन को एंड तक अटेंड करना है, और एंड में मेरे पास आप सभी के लिए एक सरप्राइज रहेगा। तो वो सरप्राइज का बेनिफिट वही पर्सन उठा पाएगा जो एंड तक बना रहेगा। और मैं देख पा रहा हूँ जहाँ पे काफी सारे पर्सन गाइस ऐसे हैं हमारे बीच जो मुझे सुन ही नहीं पा रहे, क्योंकि उन्होंने ज्वाइन ऑडियो पे क्लिक ही नहीं किया, वो मेरी वॉइस नहीं सुन पा रहे, मुझे वैसे देख पा रहे हैं यहाँ से। तो उनको मैं हाय बोलना चाहता हूँ कि वो मुझे सुन नहीं पा रहे, बट हेलो मैं उन सभी के लिए। क्लियर है। और नोट पैड और पेन आपके पास होना चाहिए। तो मीटिंग के दौरान काफी सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको नोट डाउन करवाने वाला हूँ, और इसके अलावा काफी सारे क्वेश्चन होंगे जो मैं आपको नोट डाउन करवाने वाला हूँ। क्लियर है। और प्रॉपर माइंड सेट के साथ, माइंड सेट आपने जहां पे रखना है, माइंड सेट के साथ इस सेशन को आपने अटेंड करना है। क्लियर है। और सोशल मीडिया का दौर है, ऑनलाइन आपने फॉर्म फिल किया, तो अभी 60 मिनट के लिए सोशल मीडिया से दूर रहना। कहीं ऐसा ना हो कि आप ट्रेनिंग में बैठे हो बट कोई इंस्टाग्राम यूज कर रहा है, कोई व्हाट्सएप यूज कर रहा है, कोई फेसबुक यूज कर रहा है। क्लियर है। तो वो कोई भी अदर ऐप आपने 60 मिनट के लिए कुछ भी यूज नहीं करना। और जब भी सेशन एंड होगा तो जिस पर्सन ने आपको ये लिंक प्रोवाइड किया है, तो आप उनके साथ जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उनके साथ आप डिस्कस कर सकते हो। क्लियर है। यहाँ पे आप पैराशूट देख रहे हो ना, और बहुत सारे दोस्तों के माइंड में आ रहा होगा सर मेरा भी ड्रीम है, मैं भी पैराग्लाइडिंग करना चाहता हूँ। क्लियर है। मैं ये कर चुका, बट अभी मैंने, आप में से भी होंगे तो नेक्स्ट टाइम वो सारी चीजें होने वाली हैं। क्लियर है। और साइड में आप देख रहे हो कीप काम एंड कीप योर माइंड ओपन जस्ट लाइक ए पैराशूट, कि जो माइंड है ना वो पैराशूट की तरह है। अगर टाइम पे ओपन होगा तो वो हमारी लाइफ को सेव कर सकता है ना। अगर माइंड टाइम पे ओपन होगा ना तो वो हमारी लाइफ को चेंज कर सकता है। क्लियर है। मेन चीज है आप गूगल पे स्टडी करना कि पैराशूट ओपन ना होने की वजह से पूरे वर्ल्ड में कितने सारे लोगों की जान चली गई। तो पैराशूट और माइंड ओपन ही हमारे काम में आ सकते। तो आप ट्रेनिंग में बैठे हो तो आपने सभी ने अपना माइंड ओपन रखना। दिस सेशन इज ओनली फॉर, ये सिर्फ उन लोगों के लिए, तीन टाइप के लोग। फर्स्ट कौन से, एक्शन टेकर। जैसे अभी ईशा मैम जहां पे आए हैं, जिन्होंने सही टाइम पे सही एक्शन लिया, डिसीजन लिया और आगे बढ़े। वरना इंडिया में पता क्या है, इंडिया छोड़ो पूरे वर्ल्ड में ना एक ही फंडा है, 80% लोग सिर्फ यही चीज सोचते हैं, अगर काश उस टाइम में मैं ऐसा कर लेता, उस टाइम मैं वैसा कर लेता। बट जो टाइम बीत चुका ना वो कभी भी हाथ में नहीं आएगा। क्लियर। सेकंड कौन है, जिनका माइंड सेट है लर्निंग का, कि जो सीखने के लिए रेडी है। क्योंकि पैसा आज के टाइम में हर इंसान कमाना चाहता है, आप भी कमाना चाहते हो। मैं भी जब जहां पे आया था मैं भी पैसा कमाने के लिए मैंने इस ट्रेनिंग को अटेंड किया था। बट उसके साथ साथ क्या है, माइंड सेट लर्निंग का, सीखने का। क्योंकि जो सीख नहीं सकता वो कमा नहीं सकता। सीखना हर इंसान चाहता, कमाना हर इंसान चाहता, बट सीखना कोई नहीं चाहता। थर्ड कौन है, जो अपनी लर्निंग पे इन्वेस्ट कर सकता है। अगर आप में इनमें से कोई भी क्वालिटी है तो ये सेशन गाइस आप लोगों के लिए ही है। क्लियर है। और अभी आप देख रहे हो कि मैंने पहले दिन कॉल आई तो वहां पे भी हमने वीडियो देखी है ना, मास्टर क्लास अटेंड किया, और आज डे वन। ये इंसान है कौन, तो आपको मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। नाम मेरा गुरदीप सिंह है, बेसिकली पंजाब पटियाला शहर के नजदीक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं, और यहाँ पे सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। 150 से प्लस मैनेजर प्रोड्यूस कर चुका हूं। और जैसे आप आज स्टार्ट कर रहे हो, जिन लोगों ने मेरे साथ स्टार्ट किया था, 40 से प्लस इस सिस्टम से यंग यूथ कार बाय कर चुका है, 40 से प्लस। और 100 से ज्यादा मैं मिलीनियर प्रोड्यूस कर चुका हूं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा यार मिलीनियर ये होता क्या है। अभी हनी सिंह का एक गीत भी आया ना मिलीनियर। तो कैसे आपको मैं क्लियर कर दूं, मिलीनियर वो इंसान होता है जो साल का 10 लाख से ज्यादा पैसा अर्न करता है। तो मैं खुद भी मिलीनियर लिस्ट में आ चुका हूं, और मेरे साथ साथ जिन्होंने मेरे साथ आपकी तरह स्टार्ट किया था, तो 100 से ज्यादा पर्सन है जो मैं मिलीनियर प्रोड्यूस कर चुका हूँ। और नेशनल और इंटरनेशनल ट्रिप मैं जहां से इंजॉय कर चुका हूँ। और ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उस पर्सन को, क्लियर है, और स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और गाइस एक चीज का ध्यान रखना, आपने आफ्टर ट्रेनिंग आपने एक स्टोरी बनानी है, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे मेंशन भी कर सकते हो। और जहां पे जरूर एक बार मेरे इंस्टाग्राम पे विजिट करना, और वहां पे ये चीज चेक करना कि मैं इंडिया में बैठे बैठे कितनी सारी कंट्रियों से पैसा अर्न कर रहा हूँ। तो वहां पे मैंने अपनी हाईलाइट्स के अंदर डाल रखा है, तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो। क्लियर। और अब मेन चीज होती है कि हर एक इंसान ना, जो भी काम करता है वो किसी ना किसी काम से करता है ना, उसका कोई ना कोई ड्रीम होता है। तो आपके भी गाइस हैं ड्रीम, फटाफट से बताएं, है सभी के ड्रीम। हाँ सर ड्रीम तो सभी के होते हैं, होते किसके नहीं है ना। तो कोई भी वो ड्रीम आपका हो सकता है कि जिसको लेके हम जहाँ पे काम स्टार्ट करने वाले।
तो वो ड्रीम क्या हो सकता है, वो एक कार भी हो सकती है। बट अगर आज कार की बात की जाए ना, कार आज के टाइम में ड्रीम नहीं है, आज के टाइम में कार हर घर की जरूरत है। कभी साइकिल घर की जरूरत होती थी, क्लियर है, उसके बाद बाइक घर की जरूरत बन गई, बट अगर आज की बात की जाए ना, आज हर एक घर की जरूरत एक कार बन चुकी है। क्या आपको भी चाहते हो यार मेरे पास भी कार हो ना? तो जहाँ पे कितने सारे, आगे आपको मैं दिखाने वाला हूँ कितने सारे पर्सन जिन्होंने स्टार्ट किया, जहाँ से कितना कुछ अर्न कर चुके हैं। और कुछ लोग का ड्रीम हो सकता है घर, क्योंकि बहुत सारे दोस्त रेंट पे भी होंगे। मेरे मुझको भी आपके साथ काफी सारे पर्सन ऐसे मिले जो रेंट पे थे, बट आज वो सिस्टम से अपना घर बना चुके हैं, ऑनलाइन पैसा अर्न करके, क्लियर है। और जिनके पास गाड़ी भी है, बंगला भी है, वो चाहते हैं यार हमें वर्ल्ड ट्रैवल करना, बट अगर फ्री में घूमने का मौका मिले ना, तो मजा ही कुछ और है। तो आपका भी इसमें से कोई ड्रीम हो सकता है कि आपके पास गाड़ी बंगला है, कि आप चाहते हो कि यार घूमने का मौका मिले, या फिर फाइनेंशियल फ्रीडम, कि अगर हम कहीं पे भी जाए ना, कहीं मॉल के अंदर जाते हैं, तो वहां पे हमें किसी भी चीज का प्राइस टैग देखना ना पड़े, वहां पे कार्ड स्वैप करें कार्ड और उस चीज को बाय कर लें, या बैंक बैलेंस। तो आप स्क्रीनशॉट इस चीज का लें, उस पर्सन को सेंड कर दें जिस पर्सन ने आपको ये लिंक प्रोवाइड किया है। आफ्टर सेशन आपने उनको बताना है कि इसमें से आपका क्या ड्रीम है, क्लियर है। नोट डाउन करना ये चीज कि स्क्रीनशॉट लेके उस पर्सन को भेज दो जिस पर्सन ने आपको ये लिंक प्रोवाइड किया, फटाफट से फटाफट से। क्या बात है। और अब यहाँ पे आप देख रहे हो द ड्रीम सर्कल। ड्रीम सभी के होते हैं, इंसान दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके ड्रीम ना हो। हमारे भी ड्रीम है ना। जब स्कूल में कोई नया टीचर आता था तो वो हमेशा एक ही चीज पूछता था, नया टीचर, कि आपका नाम क्या है, फादर का नाम क्या है, मदर का नाम क्या है, और आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। तो उस टाइम पे सभी का ड्रीम होते थे, कोई बोलता था डॉक्टर बनेंगे, पायलट बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। जब यही चीजें आते आते +2 +1 +2 में आते हैं ना, तो उस टाइम पे एक चीज क्लियर हो जाती है, यार दुनिया पढ़ लिख के धक्के खा रही है, हमें भी धक्के ही मिलेंगे। 10-15 हजार 20 हजार की जॉब मिल जाएगी तो सपने 10-20 हजार में कैसे पूरे करेंगे। तो ये चीजें हमें क्लियर हो जाती है, क्लियर है। बट हमें बचपन से एक चीज सिखाई जाती है, चादर को देख के पैर पसारना, डोंट कॉम्प्रोमाइज। हमें कॉम्प्रोमाइज करना सिखाया जाता है। तो जहां पे आप येलो कलर का ड्रीम सर्कल देख रहे हो, गैस दिख रहा है सभी को? येलो कलर का ड्रीम सर्कल दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो ड्रीम सर्कल की येलो कलर का ड्रीम सर्कल है कि ड्रीम हमारे इतने बड़े हैं, बट जब उसको फुलफिल करने की टाइम आता है ना, बट हमारी इनकम बहुत कम। तो वहां पे हम फिर सेक्रीफाइस करते हैं ना। 20 हजार सैलरी है, फोन हमें 1.5 लाख का पसंद आता है, तो हम क्या सोचते हैं कि यार छोड़, कोई और देख लेते हैं 20-25 हजार के रेंज में, वो भी चलो इंस्टॉलमेंट पे, क्लियर है। और सबसे जरूरी है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम सबसे जरूरी है लाइफ में कामयाब होने के लिए। तो हमारा इकोसिस्टम कैसा है? अगर आज के टाइम में आपने सक्सेस होना है तो हमारे पास स्किल की जरूरत है, बट हमें ये चीज कभी नहीं सिखाई जाती कि हमें स्किल सीखनी पड़ेगी। बट हमें सिखाया जाता है भाई अच्छी स्टडी करो, अच्छे मार्क्स लो, अच्छी परसेंटेज लो, तभी जिंदगी में आगे बढ़ो। बट जब हमारे पास डिग्री आ जाती है, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो उस टाइम पे हमें बोला क्या जाता है, बेटा एक्सपीरियंस है। जब हम जैसे नए कोई इंटरव्यू देता तो हम बोल देता कि फ्रेशर है जी, डिग्री डिप्लोमा ही हमारे पास है, एक्सपीरियंस नहीं है, क्लियर है। तो वहां पे डिग्री के हिसाब से नहीं, हमारे एक्सपीरियंस के, हमारे स्किल्स के हिसाब से हमें वहां पे सैलरी दी जाती है। तो स्किल होना सबसे ज्यादा जरूरी है अगर हमने आगे जिंदगी में आगे बढ़ना है। और स्किल के साथ साथ ट्रैक्शन एंड प्लेटफॉर्म, कि कोई हमें पर्सन डायरेक्शन दे जो जिंदगी में खुद कुछ कर चुका है। वरना कहते हैं फ्री के एडवाइस तो हमें आसपास हर कोई दे जाता है ना। फ्री के अगर कोई काम कर रहे हो ना, कहीं पे अगर जेसीबी चल रही होगी ना इंडिया में, 50 लोग वहां पे देखने के लिए बैठे हैं ना, और एडवाइस फ्री की, नहीं नहीं है भाई इधर से, भाई इधर से लेके जाना जहां से आसान है, कि एडवाइस देने के लिए फ्री की हर इंसान बैठा। बट वो इंसान जिसने जिंदगी में कुछ किया है, मान के चलो आपके पास क्रिकेट की स्किल है, आप बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हो, स्पोर्ट्स करो, क्लियर है, फील करो कि आप अच्छी क्रिकेट खेलते हो। अगर आपको डायरेक्शन विराट कोहली दे, महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर, जिसको क्रिकेट का गॉड बोला जाता है ना, भगवान बोला जाता है, अगर वो आपको गाइड करे और वो बताए भी किस प्लेटफॉर्म पे हमने मेहनत करनी है, तो 101% चांसेस है कि हम इंडिया टीम में खेल सकते हैं, क्लियर है। जब हमारे गली मोहल्ले में जो क्रिकेट खेलना है, अगर वो सिखाए, क्या लगता है आपको पॉसिबल होगा कि गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलने वाला हमें इंडिया की टीम में सिलेक्ट करवा देगा? आप बोलोगे सर कैसी बातें कर रहे हो ना, वो खुद सेलेक्ट हो जाए, हमें क्या करवाएगा ना। और उसके अलावा मेंटोरशिप, जो रिटायर हो चुके हैं ना, वो हमें
मेंटोरशिप दें और सपोर्ट करें हम लोगों को। तो ये चीज हमें चाहिए हमारे इकोसिस्टम में, जो हमें ज्यादातर नहीं मिल पाती। अब लॉकडाउन तो सभी ने देखा ही होगा, देखा था सभी का, सभी ने लॉकडाउन, लॉकडाउन के टाइम के दौरान बहुत सारे लोगों ने अपने परिवार के मेंबर को खो दिया, क्लियर, रिलेटिव को खो दिया, बहुत सारे फ्रेंड्स हमारे बीच से चले गए। बट उस टाइम के दौरान अगर देखा जाए ना, 1.5 मिलियन लोगों की जॉब चलेगी। और इंडिया में ज्यादातर फैमिली ऐसी हैं जिस फैमिली में कमाने वाला ही एक इंसान है। अगर उस इंसान की ही जॉब चलेगी तो बताओ उसके घर कैसे चल रहा हो। क्लियर है, भगवान ना करे ऐसा टाइम फिर से आए, अगर फिर से ऐसा कोई टाइम आ जाए कि फिर से लॉकडाउन लगना पड़ जाए, भगवान ना करे ऐसा दौर आए, बट कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो टाइम था। तो उस टाइम पे ऑल ओवर इंडिया का, ऑल ओवर वर्ल्ड ऑनलाइन हो चुका है। क्या अभी आप भी ऑनलाइन पैसा कमा रहे हो? नहीं कमा रहे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप सही प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुके हो। क्लियर। अभी इस कंसेप्ट को समझना गाइस बहुत ज्यादा जरूरी है कि पैसा कमाने के सिर्फ पूरे वर्ल्ड में 4 तरीके ही हैं। ESBI कंसेप्ट, क्लियर है। अगर इसको आप अच्छे तरीके से समझना चाहते हो तो रिच डैड पुअर डैड आप बुक एक बार जरूर रीड डाउन करना, ठीक है, जो रॉबर्ट टी कियोसाकी ने लिखी है। क्लियर। कि जहां पे पॉपुलेशन की अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड में, तो 95% लोग पैसा कमा रहे हैं, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय। जॉब स्टडी करते हैं, उसके बाद एक जॉब पैकेज पकड़ लेते हैं ना कि भाई ठीक है। 95% लोगों, कुछ जॉब नहीं करते जिनके पास पैसा होता है, 20-25 लाख लगा के वो 5-7 लोगों को अपने वर्कर शॉप, जैसे मान के चलो कोई किराना स्टोर ओपन करता है, वहां पे अच्छे पैसा इन्वेस्ट करने के बाद 2-4% वहां पे वो रखे काम के लिए। बट 75%, 95% लोग यही काम कर रहे हैं, और उनके पास पैसा कितना है पूरे वर्ल्ड में? 5%। पूरी दुनिया का पूरा पैसा 5%। हिसाब लगाओ कि पूरी दुनिया में कितना पैसा होगा। आप बोलोगे सर इतना तो मैथमेटिकल हमारा कमजोर है, इतना नहीं हम समझ पाएंगे। क्लियर है। बट दूसरी साइड कौन है? बिजनेसमैन और इन्वेस्टर, जैसे अंबानी, टाटा, बाटा, है ना, रतन टाटा जी, जितना जहां पे टॉप 5 की नेटवर्थ है ना, उससे ज्यादा वो डोनेट कर चुके हैं, दान कर चुके हैं। क्लियर है। तो वो लोग के पास पैसा कितना है? 95%। क्लियर है। और जहां पे पैसा कमाना है तो दो ही तरीके हैं, या तो आप खुद काम करो अकेले पैसा कमाओ, तो वहां पे हमारी जरूरत पूरी हो सकती है। बट अगर सपने हैं ना, सपने वो पूरे नहीं होंगे। बट अगर आप सपने पूरे करना चाहते हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वर्कर, कहते मैन पावर से काम कैसे लेना है वो हमें सीखना पड़ेगा। और यहाँ पे वही चीज आपको सिखाई जाएगी कि मैन पावर से हमने काम कैसे लेना है। क्लियर। और सबसे जरूरी है टाइम लीवरेज। जो 24 घंटे के साइकिल से बाहर निकल चुका है ना, वो इंसान अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है। बट जो 24 घंटे के सर्कल में अभी तक फंसा पड़ा है, वो जरूरतें पूरी कर रहा है। अब आपने डिसाइड करना है कि आप क्या करना चाहते हो आने वाले टाइम में। जरूरतें पूरी करना चाहते हैं, जो सपने भी पूरे करना चाहते हैं। क्लियर है। वो चैट सेशन में आपने, अगर यूट्यूब पे है वो, तो आफ्टर सेशन आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। और जितने जूम ऐप पे हैं तो आप चैट सेशन का यूज कर सकते हो। तो आप बता सकते हो कि आप जरूरत पूरी करना चाहते हो या गाइस आप सपने पूरे करना चाहते हो, फटाफट से। टाइम लिमिटेशन आपको मैं क्लियर करता हूँ। आप यहाँ पे देख रहे हो ना जी, राम जी हैं, नीचे सोनू, मोनू, टीना। क्लियर है। तो बहुत सारे देख रहे हैं, जिन्होंने मूवी देखी है ना वो बोल रहे होंगे सर ये सरगियो है ना, मास्टरमाइंड, प्रोफेसर, राम जी नहीं है ये। तो गाइस ये इंसान अगर खुद काम करता तो क्या लगता है कि जितना कुछ इसने किया वो कर सकता? बट इसने भी क्या किया? टाइम लीवरेज। इसके पास एक टीम थी, क्लियर, जो इसके लिए भी काम कर रही थी। मान के चलो अगर इसके लिए 5% 8 घंटे काम कर रहे हैं, इसका 40 घंटे काम हो गया। क्लियर है। अगर आप सपोज करो आप गवर्नमेंट जॉब पे हैं, आप बोलोगे ना बहुत सारे दोस्त सर आपके मुंह में घी शक्कर कि मैं गवर्नमेंट जॉब, और सपोज करो आप महीने का 1 लाख आपकी सैलरी है, और बोलोगे सर उसमें से 10,000 आप ही ले लेना, कोई दिक्कत, 1 लाख आना स्टार्ट हो जाए। क्लियर है। तो गाइस अगर आप शादी करोगे, चाहे आप गर्ल्स हो चाहे आप बॉयज हो, आप एक चीज जरूर सोचोगे, आपकी फैमिली भी सोचेगी भाई हमारा लड़का या हमारी लड़की जहाँ पे 1 लाख महीने कमाती है, तो हम कोई ऐसा ही कोई इंप्लॉय देखें जिसकी भी सैलरी 1 लाख हो। अगर आप कमाते हो तो आपको वाइफ या हस्बैंड मिल ही जाएगा। क्लियर है। तो
अब अगर आपकी शादी होती है तो आपके घर में 2 लाख आएगा, बट 10 घंटे गाइस आप काम करोगे, 10 घंटे ड्यूटी करेगी आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड। आपने टाइम को लीवरेज किया, आपका पैसा डबल हो गया। तो अगर पैसा कमाना है, सपने पूरे करने हैं, तो मैन पावर से कैसे काम लेना है वो हमें सीखना ही पड़ेगा। और मार्केट में पैसा कमाने के और बहुत सारे तरीके हैं, और जिनको मैंने बहुत अच्छे तरीके से स्टडी किया है कि अगर मुझे पैसा कमाना है तो मुझे कहाँ पे काम करना चाहिए और क्यों काम करना चाहिए। क्लियर है? ये इंडस्ट्री है जिसको हम चूज कर सकते हैं, बट मैंने किस इंडस्ट्री को चूज किया और क्यों चूज किया वो आपको मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ। और मेन चीज है गाइस, रियल स्टेट। रियल स्टेट एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, बट उससे पहले हमारे पास बहुत सारा पैसा गाइस होना भी चाहिए। क्लियर है? अंबानी अंडानी के घर पे पैदा होते तो हम रियल स्टेट में काम कर सकते थे। क्लियर? वरना, और जहां पे टाइम टाइम हमें चाहिए, लॉन्ग टाइम, कि हमें सब्र। बट आज के टाइम में सब्र किसी के पास नहीं। हर इंसान चाहता है यार कहीं से कोई अल्लाह दिन का चिराग मिल जाए ना, जिसको घसने घिसे और सपने पूरे हो जाए। ऐसा लाइफ में गाइस कुछ भी नहीं होने वाला। भगवान ने अल्लाह दिन का चिराग हमारे यहाँ पे रखा है, इसको घिसाएंगे तो सब कुछ फुलफिल होगा। और जहां पे रिस्क बहुत बड़ा है कि प्रोजेक्ट कामयाब हो या फिर ना हो। या सेकंड है क्रिप्टो एंड स्टॉक, जहां पे भी हम अगर पैसा लगाएंगे हाई रेवेन्यू, बहुत अच्छा पैसा हम जहां से प्रोड्यूस कर सकते हैं, ब्राइट फ्यूचर जहां पे है। बट जहां पे रिस्क गाइस बहुत ज्यादा है। मान के चलो अगर आज आप कोई भी स्टॉक या क्रिप्टो खरीदते हो, कल को वो मान के आपने अगर 50,000 का या 1 लाख का खरीदा है, उसको कल को वो 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है वो डाउन में भी आ सकता है। क्लियर है? रिस्क इसमें बहुत बड़ा रिस्क है। और या फिर डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, इसके बारे में सभी ने सुना होगा। बेस्ट प्लेग्राउंड टू टेस्ट योर स्किल्स, ये बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है अपने आप को टेस्ट करने का। जैसे बुगाटी गाड़ी का आज तक किसी को पता नहीं है ना कि उसकी टॉप स्पीड कितनी है, क्योंकि वो जब तक उसको भगाते हैं वो बढ़ती रहती है बढ़ती रहती है, अब तक उसकी हाई स्पीड का पता नहीं चला, क्योंकि वहां तक अभी उसको रोड ही नहीं कोई मिला। तो ये भी एक इतना बड़ा प्लेग्राउंड है ना जहाँ पे आप अपनी स्किल को टेस्ट कर सकते हो, और रिस्क कुछ भी नहीं है यहाँ। क्लियर? पैसिव इनकम है। जैसे अंबानी जी, टाटा बाटा जी सोते हुए पैसा कमा रहे हैं ना, पैसिव इनकम, कि सो भी रहे हैं तब भी पैसा आ रहा है। क्लियर है? और या फिर सेकंड आप देख सकते हो जहाँ पे, बट इसमें क्या है कि जब हम नए जो भी स्टार्टअप होता है उसमें, अब हमारे यहाँ पे सोसाइटी के बाहर एक स्टार्टअप हुआ है, एक लड़के ने बहुत अच्छा, कम से कम 5-10 लाख लगा के उसने अपना फास्ट फूड का बिजनेस स्टार्ट किया। बट 2 महीने वो चला तो आज उसको ताला लगा हुआ है। उसने खुद भी सीखा होगा उसको, या फिर उसने पैसा इन्वेस्ट किया, नहीं सीखा, स्टाफ को वहां पे रखा जिनके पास अच्छी स्किल थी, बट फिर भी, क्योंकि यहाँ पे मेन चीज क्या है कि खुद स्किल नहीं है ना, अगर किसी को बाय कर रहे हैं, रिस्क बहुत बड़ा है कि नया स्टार्टअप हो या फिर ना हो। क्लियर है? और डॉक्टर अब्दुल कलाम जी, मिसाइल मैन है ना, सल्यूट है इनको। ये इंसान इंडिया में पैदा हो, इनकी बदौलत इंडिया बहुत कुछ कर चुका है आज। क्लियर है? चांद पे हम पहुंच चुके हैं, मंगल में पहुंच चुके हैं, तो स्टार्टअप इन्होंने ही यहाँ पे किया। क्लियर है? और ये भी बोलते हैं कि अगर 21वीं सेंचुरी चल रही है ना, तो हर एक यंग यूथ को इस इंडस्ट्री में कदम रखना चाहिए। डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में, चाहे वो वुमेन है, हाउस वाइफ है, स्टूडेंट है, क्लियर है, हर किसी को एक बार यहाँ पे ट्राई करना चाहिए यंग एज में, क्योंकि ये आने वाला दौर इसी चीज का है। क्लियर? और यहाँ पे डॉक्टर कियोसाकी ये भी यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर आप खुद के लिए नेटवर्क नहीं बनाओगे ना, तो आप किसी भी नेटवर्क का हिस्सा बनोगे, आप जरूरतें पूरी करोगे और लोग आपसे सपने पूरे करेंगे। जैसे अब जियो है, किसी टाइम पे हमने फ्री यूज किया जियो को, आज हम उसका रिचार्ज करवा रहे हैं, और रिचार्ज भी अब बढ़ चुके हैं। क्यों बढ़ चुके हैं? क्योंकि अंबानी जी के बेटे की शादी 8 महीने चली थी। कितने महीने? 8 महीने। तो जितना पैसा उन लोगों का खर्च हुआ तो हमारी जेब से ही जाएगा ना। अगर आप खुद के लिए कुछ नहीं करोगे तो दूसरों के लिए यूज तो गाइस होना ही पड़ेगा। क्लियर? बिल गेट्स कहते हैं कि अगर मुझे फिर से कुछ जीरो से स्टार्ट करना पड़ जाए ना, तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को ही स्टार्ट करूंगा। क्लियर है? और ये 2 तरह की होती है गैस, इनलीगल और लीगल। इनलीगल में क्या होता है? चैन सिस्टम, 2 के नीचे 2 लगाओ फिर पैसा कमा, अगर 2 के नीचे 2 नहीं लगेंगे तो पैसा नहीं आएगा। मेंबर मेकिंग स्कीम है, इन्वेस्टमेंट जहां पे करनी पड़ेगी। बट लीगल में क्या? रेफर एंड अर्न। और रेफर करने की हमें बचपन से आदत है।
हर इंसान को, चाहे वो गर्ल्स है चाहे वो बॉयज है, हम सभी को आदत है किस चीज की, रेफर करने की। हम कभी भी तो करते हैं ना, कोई दोस्त कहीं हेयर कट करवाने गया या खुद हेयर कट करवाया, अच्छा लगा तो हम दोस्तों को बोल देते हैं कि भाई वहां पे हेयर कट कराना, मजेदार, मजा आ जाएगा। कोई गर्ल्स कहीं से शॉपिंग करने जाती है, वहां पे अच्छी उसको सूट मिल जाए, साड़ी मिल जाए, कोई दुपट्टा मिल जाए, तो वो भी अपने फ्रेंड सर्कल में बताती है ना कि वहां से शॉपिंग करना बहुत अच्छी चीजें हैं वहां पे। तो ये चीज तो हमारे खून में है, बट हमें इस चीज का पैसा नहीं आता। तो यहाँ पे इसी चीज का पैसा आने वाला है। क्लियर है गाइज? सोच रहे हो कि यार मैंने भी शॉपिंग करनी है, बट पैसा, अभी पैसा कमाएंगे तभी तो शॉपिंग पे जाएंगे। क्लियर है? सुन पा रहे हो सभी? ध्यान यहीं पे है ना, वरना ध्यान पता करो तो माइंड हमें कुछ टाइम के बाद हमें इधर उधर लेके चला जाता है। यहीं पे हो? या फिर फोन में कोई फिर से चैट पे लग गया, भाई पूछ लेते हैं किसने खाना खाया, किसने खाना नहीं खाया। तो गाइज आफ्टर सेशन, क्लियर। और यहाँ पे हमें रिकॉग्नाइज किया जाता है, रिकमेंडेशन बिजनेस में। क्लियर है? और सबसे बड़ी चीज है कि जितनी हम जहाँ पे टर्नओवर करते हैं उसके हिसाब से हम जहाँ पे हमें पैसा मिलता है। क्लियर? और हमें आज के टाइम में सुननी किन लोगों की चाहिए? जिन्होंने जिंदगी में कुछ किया है। वरना मैंने आपको एग्जांपल पहले दी ही है ना कि इंडिया में अगर जेसीबी भी चल रही है ना, 50 लोग उसके आसपास होंगे और फ्री में एडवाइस देंगे। जेसीबी वाला सुनेगा भाई तू ही आके चला ले, कब से बैठा वहां पे बोल रहा है ना, बोल रहा है, और उसको ये नहीं पता चलेगा इसकी सेल्फ कहाँ पे है, ये स्टार्ट कहाँ से होगी। क्लियर है? तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में आपने सुना है? तो वहां पे जिन पर्सनों के नाम आ चुके हैं ना, वो इस इंडस्ट्री के बारे में बोलते हैं कि भाई स्टार्ट करना चाहिए। और अभी आप सोचो अगर इतना सब कुछ गाइज हो रहा है, तो सर इसका तो स्टडी आनी चाहिए ना, स्टडी इसकी तो होनी चाहिए स्टडी। अगर आने वाला ट्रेंड है, फ्यूचर है, तो हमें क्या करना होगा, इसकी तो स्टडी होनी चाहिए। गाइज स्टडी आ चुके हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, ये स्टार्ट हो चुका है, डिप्लोमे में ये स्टार्ट हो चुका है। स्क्रीनशॉट लें, दिल्ली यूनिवर्सिटी की आप स्टडी कर सकते हो, उनकी वेबसाइट पे जाके आप चेक भी कर सकते हो। क्लियर है? और जहाँ पे ग्लोबल, कि हम ग्लोबल काम कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बोला था ना कि आप इंस्टा आईडी का स्क्रीनशॉट लें और वहां पे हाईलाइट्स में जानना और वहां पे चेक करना कि मैं इंडिया में बैठे बैठे कितनी सारी कंट्रियों से पैसा अर्न कर रहा हूं। तो जहां पे बैठे इंडिया में बैठे बैठे हम ग्लोबली पैसा अर्न कर सकते हैं। और ये हमारे हेड ऑफिस है ऑल ओवर वर्ल्ड, 160 प्लस कंट्रियों में हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। कितनी कंट्रियों में गाइस काम कर रहे हैं? 160 प्लस कंट्रियों में। और जो हमारा स्टार्टअप था वो कब हुआ था? 1978 में। और इंडिया में 2000 में साइन इन हुआ, कि जब इंडिया में ये बिजनेस आया। और हमारे फाउंडर उस टाइम पे रैक्स सर थे, बट आज उनका देहांत हो चुका है। अब उनके बेटे ग्रेग मोन सिस्टम को आगे लेके चल रहे हैं, अभी वो सीईओ वो है। क्लियर है? तो आप चेक कर सकते हो कि कितने सारे ऑफिस हैं। और मेन चीज है, कहते लाइफ में टाइम कभी किसी के लिए नहीं रुकता। जब लगता है कि आपको, आपके लिए या मेरे लिए समा रुक जाएगा, मैं सोची यार मैंने तो कॉमर्स की थी, मैं, मुझे नॉन मेडिकल करनी चाहिए थी, जब समय वापस चला जाएगा, कभी भी नहीं गाइस। तो हमें देखना होगा कि आने वाले जो टाइम को देख के चेंज हो रहा है, उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी। वरना आपने नोकिया देखा? नोकिया, नोकिया फोन यूज किया किसी ने? भाई मैंने यूज किया। उस टाइम पे ऑल ओवर वर्ल्ड में नोकिया ने 80% मार्केट को कवर कर रखा था, बट आज के टाइम में नोकिया कहीं पे नजर ही नहीं आता। क्यों नजर नहीं आता? क्योंकि उन्होंने टाइम टू टाइम खुद को अपडेट नहीं किया। उनको यही नहीं पता चला कि आने वाला टाइम एंड्रॉइड का है। बट वो वहीं के वहीं खड़े रहे। अभी अगर बात की जाए डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, जिसका फ्यूचर है, मेजर ट्रेंड है, जो आने वाला रिवॉल्यूशन है, हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री। और हर एक चीज को देखने के लिए एक संस्था होती है। ठीक है ना? जैसे हम न्यूज में देखते हैं ना, न्यूज में कि भाई कब कहाँ पे कितनी बारिश होगी। क्लियर है? जो अब तो इतनी टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है, जैसे दुबई में बारिश जब उनका दिल करता है बारिश करवा दी जाती है। क्लियर है? तो हर एक ना एक संस्था होती है, जैसे मान के चलो, जो पहले अनुमान लगाता है कि ये बिजनेस कब कहाँ पे जाएगा, कौन सी इंडस्ट्री कितना पैसा कमाने वाली है, कितनी इंडस्ट्री कहाँ तक ग्रो होने वाली है। जैसे वो KMPG और FICCI, तो इन्होंने 2025 तक अनुमान किस चीज का लगाया था कि ये इंडस्ट्री 65,000 करोड़ की होने वाली है। और जो इंडस्ट्री उसको भी क्रॉस गाइस कर चुकी है। और हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं, तो ये इंडस्ट्री का अनुमान लगाया गया था 2015 तक कि ये इंडस्ट्री का इतने की होगी 80,000 करोड़ की।
बट अभी अगर 2020 की बात करें तो ये इंडस्ट्री 1.5 लाख करोड़ को क्रॉस कर चुकी है। क्लियर। और ये गाइस हमारे लेवल है। जैसे अभी हम जहाँ पे स्टार्ट करते हैं नोवस कस्टमर, और उसके बाद असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर असिस्टेंट मैनेजर, और 120 इसी पे हमारा यहाँ पे मैनेजर लेवल। तो कल इसके बारे में आपको डीपली नॉलेज मिलेगी। जब मैं गाइस यहाँ पे आया था ना, तो उस टाइम पे जैसे आप बहुत ज्यादा लकी हो कि आप घर पे बैठे हुए सेशन को अटेंड कर रहे हो। आप घर पे बैठे सेशन को अटेंड कर रहे हो। बट जब 2017 में मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि 2000 लॉकडाउन के बाद सब कुछ ऑनलाइन हुआ है, उससे पहले ऑफलाइन था। हमें ऑफिस में जाना पड़ता था, कभी कभी ऐसा होता था कि भाई चले जाते हैं, कभी जेब में पैसा भी नहीं होता था, तो उस टाइम पे पैदल, है ना, कोई लिफ्ट मांग ली, जहां पे मिल गई लिफ्ट वहां से चल दिए, वरना कुछ तो ऐसा भी टाइम था पैदल भी जाना पड़ता था। पैदल जा रहे हैं। क्लियर है। बट वहां से लाइफ को टोटल चेंज किया। कभी पैदल जाते थे, आज वहां पे गाड़ियों में जा रहे हैं। जैसे आप आज फर्स्ट डे अटेंड किया, मैंने भी ऑफलाइन फर्स्ट डे अटेंड किया, तो उसके बाद एएस लेवल क्वालिफाई किया, सुपरवाइजर क्वालिफाई किया, असिस्टेंट मैनेजर लेवल, मैनेजर लेवल, सीनियर मैनेजर, क्लियर, मिलीनियर क्लब को क्वालिफाई किया। उसका करोड़पति बुक में नाम आ चुका है। कभी सपने में भी नहीं सोचा जहां आने से पहले कि यार हम मैं भी आईफोन यूज करूँ। बट इस प्लेटफॉर्म की बदौलत जब 14 प्रो लॉन्च हुआ था, तब मैंने नया 14 प्रो जहां से बाय किया। क्लियर है। और ये गाइस मेरी 6 मंथ की इनकम है, सॉरी 4 मंथ की इनकम। तो ऊपर आप इनकम देख रहे हो, तो और नीचे जब हमें बैंक की तरफ से मैसेज आता है ना, वो मैसेज भी है 2,12,000, 2,17,000, 2,18,000, 2,09,000। जब भी मैसेज आता है तो टीडीएस कटने के बाद, जहां आने से पहले जितनी मेरी सैलरी नहीं थी ना, उससे ज्यादा आज के टाइम में जहाँ पे टीडीएस कट रहा है। तो ये मेरी पावर नहीं है, ये इस प्लेटफॉर्म की पावर है। अगर मैं यहाँ पे ना आता तो शायद आज 20-25 हजार पे धक्के खा रहा होता। क्लियर है। तो सही टाइम पे मैंने सही डिसीजन लिया, सिस्टम को समझा। पहले तो ऐसा लगता था यार इंडिया में हम इतना पैसा कमा सकते हैं, नहीं नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट जो मुझे बताया गया, जो 3 दिन का हमारा ट्रेनिंग शेड्यूल था, तो मैंने बड़े अच्छे तरीके से उसको अटेंड किया। क्लियर। और सक्सेस जर्नी जो मेरे साथ स्टार्ट किया मिस्टर हैप्पी जी हैं। स्टार्टिंग में हमने एक साथ स्टार्ट किया था, तो आज मेरे साथ ही हैं। और मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत सारे यंग यूथ है, गर्ल्स है, हाउस वाइफ है ना, अलग अलग स्टेट से है, कोई यूपी से है, बिहार से है, हरियाणा से है, हिमाचल से है। क्लियर है। जो जहाँ पे हमारे साथ पैसा अर्न कर रहे हैं, कोई वेस्ट बंगाल से है, केरला साइड से बहुत सारे पर्सन है। तो घर पे बैठ के तो आप चेक कर सकते हो, कोई 40 हजार कमा रहा है, कोई 57 हजार कमा रहा है, कोई 30 हजार, कोई 34 हजार। क्लियर है। चेक कर सकते हो, जीरो टू हीरो। बहुत सारी फैमिलीज हमारे साथ बहुत अच्छी काम कर रहे हैं, पैसा अर्न कर रहे हैं। कोमल मैम है, हाउस वाइफ बहुत सारी हमारे साथ काम कर रही है, मैम घर पे ही काम करते हैं। क्लियर है। तो 2 लाख अर्न कर रही हैं। और आयशा मैम जिन्होंने स्टार्ट किया था ट्रेनिंग को, होस्ट जिन्होंने स्टार्टिंग के अंदर किया था, तो वो मैम जहाँ पे अच्छी इनकम अर्न कर रहे हैं। अब मेन चीज आती है guys, ये सब तो हम देख चुके हैं ना, इनकम देख लिया हमने, लेवल देख लिए भी कौन कौन से लेवल होते हैं। बट इस लेवल के बाद ना एक हमारा कार प्लान भी होता है। तो गाइस मुझे ये बताओ, अगर आपको फ्री में कार लेने का मौका मिले, तो आप में से कितने पर्सन है जो बोल रहे हैं कि सर फ्री में तो हम कुछ ना जी लेते। कितने पर्सन है हमारे बीच? फ्री में तो सर हम भंडारा नहीं छोड़ते है ना, कार कहाँ से छोड़ देंगे। सही बोला मैंने। इंडियन भंडारा नहीं छोड़ते फ्री में, कार तो दूर की बात है। बट जहां पे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 है, वैसे अगर 26 हजार मिले, आपको क्या लगता है कि आप कौन सी गाड़ी खरीदोगे? क्या आ रहा है आपके माइंड में कि अगर 26 हजार मिले आप कौन सी गाड़ी खरीदोगे? कौन सी? सर मारुति आएगी, वो भी 1998 मॉडल, यही सोच रहे हो कि मारुति आएगी सर 1998 मॉडल, है ना? बट अगर 39 मिले, हाँ सर उसको थोड़ा मॉडिफाई करवा लेंगे, सिस्टम लगवा लेंगे, लॉय टायर डलवा लेंगे, आएगी तो बट वही आएगी। और अगर 52 हजार मिले, तो क्या लग रहा है? सर उसको थोड़ा ऊंची उठा लेंगे ना, बट आएगी तो वही। यही सोच रहे हो कि 26 हजार में कौन सी गाड़ी आती है जी, 39 में कौन सी आएगी, 52 हजार में कौन सी गाड़ी आएगी? बट गाइस ये हमें रेगुलर मिलता है हर मंथ, 3 साल के लिए 36 मंथ। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें ना, लेवल 1 26 हजार को, तो वो बन जाता है 9,36,000। और लेवल 2 39 को करें 36 के साथ,
तो वो बन जाता है 14,04,000। और लेवल 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बन जाता है 18,72,000। तो अब आप क्या लगता है कौन कौन सी गाड़ी आ सकती है? तो मैं जहाँ पे लेवल 1 अचीव कर चुका हूँ, तो जहाँ पे मैंने 2017 में स्टार्ट किया था जनवरी में, और दिसंबर में मैंने जहाँ से सियाज गाड़ी बाई की थी, क्लियर है, तो उस टाइम पे 19 साल की मेरी एज थी जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। तो ये गाड़ी यहाँ से बाय कर चुका। देखो गाड़ी बाय करना कोई बड़ी बात नहीं है, शायद आपके घर में इससे भी बड़ी होगी, है ना, शायद आपके घर में इससे भी बड़ी गाड़ी होगी, बट इतनी कम एज, इतने कम टाइम में अपने दम पे। वरना 19 साल की एज में मेरे फ्रेंड सर्कल में मेरे फ्रेंड्स घर से पैसा मांगते थे कि कहीं जाना है, बाइक में पेट्रोल डलवाना है या गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है, वो घर से पैसा मांगते थे। उस एज में मैंने जहां इस सिस्टम की बदौलत, ये मेरी पावर नहीं है, इस सिस्टम की पावर, क्लियर है। और मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत सारा यंग यूथ है जो जिन्होंने आपकी तरह, जैसे आज डे 1 आप अटेंड कर रहे हो, आपकी तरह डे 1 कभी अटेंड किया था, बट आज वो गाड़ियां बाय कर चुके हैं। गुरी जी हैं जिन्होंने जहां से टाटा हैरियर बाय की, उनके ब्रदर हैं वरना गाड़ी परचेज कर चुके हैं। स्कॉर्पियो गाड़ी बलदेव जी जहां से ब्लैक वरना परचेज कर चुके हैं, सनी जी ब्लैक वरना जहां से परचेज कर चुके हैं, क्लियर है। और इसके अलावा काफी सारे दोस्त ऐसे भी जिनको बाइक राइड करना पसंद है ना, तो जहां से हार्ले डेविडसन मेरे रियल ब्रदर हैं, बड़े भाई हैं, वो जहां से हार्ले बाय कर चुके हैं। और इसके अलावा हैप्पी जी हैं ब्लैक वरना, और भी बहुत सारे पर्सन हैं जो जहां से बहुत अच्छी अच्छी गाड़ी में परचेज कर चुके हैं इस सिस्टम की बदौलत। और इसके अलावा गाड़ियां तो परचेज की हैं, और इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ट्रिप जहां से इंजॉय कर चुके हैं। तो कितने दोस्त हमारे बीच हैं जिनको घूमना फिरना अच्छा लगता है? घूमना कितने दोस्तों को अच्छा लगता है? सर अच्छा तो लगता है, बट खुद के पैसे लगा के अच्छा नहीं लगता। जब गाइस मुझे ये क्वेश्चन पूछा गया था ना, तो मेरा ये रिप्लाई था कि सर घूमना तो अच्छा लगता है, बट जेब से खर्चा करके अगर दोस्त घुमा देना, सर आप घुमा दो तो मजा आ जाए। तो ये मेरा कमेंट में मेरा ये रिप्लाई था कि सर अगर आप घुमा दो ना तो मजा ही आ जाए, है ना। तो जहाँ पे गाइस हमें ट्रैवल करने का ही मौका मिलेगा, तो मैं खुद यहाँ पे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जहाँ पे ट्रैवल कर चुका हूँ सिस्टम की बदौलत। तो सेम चीज आपके पास है, क्लियर है। स्टार्टिंग आपने देखा था कि ऑटो में आने के लिए पैसा भी नहीं होता था, बट आज आप देख रहे हो सिस्टम की बदौलत लाइफ चेंज हो चुकी है, ठीक है ना। जो कभी लिफ्ट मांग के ऑफिस में ट्रेनिंग के लिए जाते थे, वो आज इस प्लेटफॉर्म की बदौलत 5 स्टार होटलों में घूम रहे हैं। तो ये मेरी पावर नहीं है, ये इस प्लेटफॉर्म की पावर है। तो सेम प्लेटफॉर्म आज आपको यहाँ पे मिल चुका है, क्लियर है। और इंटरनेशनल ट्रिप, काफी सारे दोस्त इंटरनेशनल हमारे साथ एंजॉय कर चुके हैं, तो सेम आपके पास है। और जो कल का गैस डे 2 होने वाला है, कल डे 2 होगा, जिसको होस्ट करेंगे मिस्टर करमजीत जी। और आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं, इस इंसान ने वेटर तक का काम किया है। यहाँ पे सीनियर मैनेजर लेवल को क्वालिफाई कर चुके हैं, मिलीनियर क्लब को क्वालिफाई कर चुके हैं, गाड़ी जहां से ये वरना टॉप मॉडल बाय कर चुके हैं, क्लियर है। वेटर तक का काम। और स्टडी की बात करूं, मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, डिप्लोमा कंप्लीट कर चुके हैं, मेरे साथ आईटीआई कंप्लीट कर चुके हैं, मेरे क्लासमेट रह चुके हैं ये, और आज मेरे साथ जहाँ पे काम कर रहे हैं और टोटल लाइफ चेंज कर चुके हैं, और अभी बहुत जल्दी घर बना रहे हैं। और फादर साहब इनके लेबर करते थे, माता भी इनकी किसी के घर में जाके काम करती थी, खेतों में लोगों के काम करती थी, बट आज इस इंसान की वजह से वो टोटल लाइफ चेंज हो चुकी है परिवार की। तो वो इंसान आपको मिलेगा, बट मैंने आपको एक चीज और बोली थी ना कि आपके लिए मेरे पास एंड में एक सरप्राइज है। तो सभी सुनना चाहते हो कि वो क्या सरप्राइज है? हाँ सर सुना तो था कि सरप्राइज तो है, बट वो क्या है? सबसे पहले तो आपको मैं क्लियर कर दूं कल के लिए। देखो गाइस, हम जहां पे सिर्फ 200% ही सिलेक्ट करेंगे, आप सभी को हम आगे लेके जाने वाले नहीं, सिर्फ 200% को जिनको सिखाना आसान होगा। तो सबसे पहले आपने जहां पे रजिस्ट्रेशन करनी है, जिस पर्सन ने आपको ये लिंक भेजा है, क्लियर है, तो माई फॉर एवर इंडिया ऐप डाउनलोड करनी है आपने। तो अपनी रजिस्ट्रेशन सबसे पहले कंप्लीट करनी है, क्योंकि 3 दिन, हम सिर्फ 3 दिन की ट्रेनिंग में हम सिर्फ ये चेक करने वाले हैं कि आप में से सीरियस कौन है, जो जिंदगी में वाकई कुछ करना चाहता है। क्योंकि जो टाइम बीत जाएगा ना, वो कभी भी गाइस वापस आने वाला नहीं है। जो टाइम बीत जाएगा वो कभी भी वापस नहीं आएगा।
शायद अगर ये मौका मैं मिस कर देता तो आज जहाँ पे मैं जॉब कर रहा था ना, या जैसे मेरी लाइफ जहाँ आने से पहले थी वैसी की वैसी मेरी लाइफ भी चलती रहती, तो सबकी लाइफ, क्योंकि आज के टाइम में ना 3 टाइम का छोड़ जा 2 टाइम का खाना सभी को मिल जाता है। खाना हमें घर पे भी 3 टाइम का मिल रहा है, जो लाइट पे भीख मांगते हैं उनको भी मिल जाता है। बट डिसाइड हमने करना है कि हम मेहनत करें, जब अगर हमें प्लेटफॉर्म मिला है कि हम कहीं 5 स्टार में जाके खाएं, वो हमें खुद आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि जहां पे अगर बात की जाए ना 70% जहां पे हमने लर्निंग करनी है, सीखना है और हम सिखाएंगे आपको, 30% जहां पे वर्क है। क्लियर है? 30% वर्क करना है हमें जहां पे। और बूट कैंप डे 2 उसी पर्सन को मिलेगा कल लिंक, जिस पर्सन की रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी, और आपको एक प्ले लिस्ट मिलेगी बोनस वीडियो। सरप्राइज क्या था कि आपको 2 बोनस वीडियो मिलेंगे आपको एक्स्ट्रा, जिसको आपको देख के काफी सारी क्लैरिटी होगी। और 6 मंथ की प्लानिंग जो पर्सन हम सिलेक्ट करने वाले हैं, तो उनकी हम 6 मंथ की प्लानिंग करेंगे। 6 मंथ में वो महीने का आप कितना पैसा मंथली अर्न करना चाहते हैं। आप बताओगे कि सर हमने महीने का इतना पैसा अर्न करना है, तो हम आपकी प्लानिंग करेंगे कि वो कैसे हम कमा सकते हैं, कि वहां तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हो ना, तो आप जहां पे बहुत अच्छी इनकम अर्न कर सकते हो, बहुत अच्छी। और काफी सारे दोस्तों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सर पैसे की बात तो हुई नहीं, पैसा कैसे आएगा? क्लियर है गाइस? जब मैं डे 1 में बैठा था ना, तो मेरे सेम माइंड में यही क्वेश्चन था कि सर पैसे के बारे में तो बताया ही नहीं। क्योंकि हमारे अंदर पता क्या, हम इंडियन लोगों के अंदर ना बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है। हमें यही है, बस हमें अभी के अभी सब कुछ बता दो। तो मैंने आपको गाइस एक चीज क्या बोली है कि 200% सिलेक्ट करेंगे। सिर्फ कितने परसेंट? 200%, जिसको हम सिखाने वाले हैं आगे की पैसा कैसे आएगा। कल आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी डे 2 में। तो वापस मैं गाइस वही चीज आपको क्लियर कर रहा हूं। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, क्लियर है? जहां पे स्क्रीनशॉट आप ले और आप मुझे मेंशन करना कि आपको ये सेशन कैसा लगा। क्लियर है कि आपको ये सेशन कैसा लगा? और आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो भी कर सकते हो। लास्ट स्टेप है, सिर्फ एक स्टेप, आपने रजिस्ट्रेशन अपनी कंप्लीट करनी है। और 2 दिन ट्रेनिंग और है हमारी। कितने दिन? सिर्फ 2 दिन। 2 दिन में आपको ए से लेके जेड तक टोटल ली क्लैरिटी हो जाएगी कि जहां पे पैसा कैसे आएगा, कैसे हम 10 से 20 30 कितना भी हम महीने का कमाना चाहते हो वो हम कैसे कमा सकते हैं। क्योंकि आज अगर हम पहले दिन ही, आपको कहते हैं पहले दिन स्कूल में जाते हैं ना या कॉलेज में जाते हैं, हमें ये नहीं पता होता भी हमारा लेक्चर हॉल कौन सा, लेक्चर किस हॉल में लगेगा। क्लियर है? बट अगर इमरजेंसी हो ना वॉशरूम, तो हम पूछते पूछते पहुंच ही जाते हैं, यार वॉशरूम बताओ भी कहाँ पे है। पहले दिन वॉशरूम हम पता कर लेते हैं, या फिर कैंटीन। तो आज फर्स्ट डे है आपका, और 3 दिन कल सेम 8 PM पे सेशन होगा। और परसों हम आप में से सिलेक्ट करेंगे सिर्फ 200%। क्लियर है? और जिस पर्सन ने आपको ये लिंक भेजा ना, एक स्क्रीनशॉट ले उसको सेंड कर देना कि मैंने टोटल सेशन अटेंड किया है एंड तक। वो पर्सन आपकी पूरी हेल्प करेगा 200% में आने के लिए, जिस पर्सन ने आपको ये लिंक प्रोवाइड किया है। सिर्फ एक स्टेप है, मंजिल में सक्सेस की तरफ बढ़ना चाहते हो ना, एक स्टेप है कि ये 3 दिन की ट्रेनिंग है। जो आज की ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो ही चुकी है, सिर्फ एक स्टेप है कि डे 2 में जाएं, उसके बाद एक स्टेप और उठाएं, डे 3 में हम पहुंचे प्रॉपर। हम देखेंगे भाई सिस्टम क्या है, कैसे काम कर रहा है। दुनिया चांद पे पहुंच चुकी है, अब हम घर पे बैठे हैं। लोग ऑनलाइन पैसा अर्न कर रहे हैं, बट हम क्यों नहीं कमा पा रहे? क्लियर है? सिर्फ एक स्टेप। और लास्ट में आपको मैं स्टोरी के साथ एंड करने वाला हूं, एक स्टोरी। तो गाइस एक बार क्या होता है ना, एक गांव में, जंगल के पास एक गांव होता है, और वहां पे ना मंदिर बनाया जाता है। और उस मंदिर में एक मूर्ति स्थापित करनी थी, भगवान की मूर्ति। तो वहां का जो भी कमेटी वहां की होती है, वो चेक करते हैं संस्था की, मंदिर की, कि यार कोई हमें कोई अच्छा सा कारीगर मिले जो हमें अच्छी सी भगवान की मूर्ति बना के दे। तो वो गांव में उनके एक अच्छा कारीगर होता है, वो उनके पास घर पे जाते हैं, उनको बोलते हैं कि भाई मंदिर बन चुका है, आप एक मूर्ति हमें बना के दे दो, भगवान की एक मूर्ति बना के दे दो। तो वो बोलता है कि जी कोई दिक्कत नहीं, मैं मूर्ति आपको बना के देता हूँ। वो जंगल में जाता है और कोई अच्छा सा पत्थर ढूंढता है कि जिसको वो आकार दे और भगवान की मूर्ति में कन्वर्ट कर दे। उसके जंगल में जब जाता है उसको एक अच्छा सा पत्थर दिखता है, और वो उस पर ना काम करने लग जाता है, छेनी हथौड़ा उठाता है और वहां पे काम करना स्टार्ट करता है। बट कुछ टाइम के बाद ना पत्थर में से आवाज आती है कि भाई मुझे छोड़ दे, मैं इतना दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता।
वो उस पत्थर को छोड़ देता है, वो आगे देखता है, उसको और पत्थर ढूंढता है। तो कुछ टाइम ढूंढने के बाद उसको एक और अच्छा सा पत्थर दिखता है, तो वो वहां पे जाके काम करना स्टार्ट कर देता है, बट उस पत्थर में से कोई आवाज नहीं आती। तो वो उसकी मूर्ति बना के तैयार कर देता है, भगवान की मूर्ति में कन्वर्ट कर देता है, और उसके बाद गांव में आ जाता है और वहां पे बोलता है गांव वालों को ना कि मूर्ति मैं बना चुका हूँ, कि वहां पे मूर्ति बना के रेडी हो चुकी है, कि आप वहां से जाओ और मंदिर में स्थापित कर दो। तो गांव वाले वहां पे जाते हैं, मूर्ति वहां से उठाते हैं और चलते, जब मंदिर की तरफ आते हैं ना, एक लड़के को, आप जैसा होता है ना, उसको ना एक वो पत्थर जो पहले पड़ा था वो पत्थर भी उसकी नजर में आ जाता है। वो बोलता है यार इसको भी उठा लो। गांव वाले पूछते हैं इसका क्या करेंगे, चलो कह रहा अभी मंदिर लेके चलो, बाद में आपको बताता हूँ इसका करना क्या है। तो वो दोनों पत्थरों को उठा के मंदिर में स्थापित कर देते हैं, और जो मूर्ति है उस पे तो रख देते हैं, और भगवान के चरणों में जो पत्थर बाद में उठाया था, जो बोल रहा था कि भाई मैं दर्द नहीं इतना बर्दाश्त कर सकता, मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रही है, उसको पाँव में रख देते हैं। तो अब जब भी कोई सुबह वहां पे माथा टेकने आता है ना, तो भगवान को तो दूध चढ़ रहा है, और नारियल जो लेके आता है ना, उसके पाँव में जो पत्थर पड़ा था उसके सर पे नारियल पड़ता है। तो वो दोनों आपस में बात करते हैं कि भाई यार तू भी पत्थर है, मैं भी पत्थर हूँ, तेरे पे दूध चढ़ रहा है और मेरे पे पत्थर पड़ रहे हैं, पत्थर पे सॉरी नारियल पड़ रहा है। तो वो वही चीज बोलता है कि भाई तुझे पहले मौका मिला था, अगर तू थोड़ा सा दर्द उस टाइम पे सहन कर लेता ना, तो आज तेरे पे भी दूध चढ़ रहा होता, तुझ पे भी दूध चढ़ता आज। तो गाइस, मीनिंग इस कहानी का क्या है, कि आपको अगर मौका मिला ना तो उसको वेस्ट ना करें, उसको वेस्ट ना करें। आप 3 दिन अच्छे तरीके से ट्रेनिंग अटेंड करें, और नोट डाउन, डायरी पे नोट डाउन जरूर करें। अगर डायरी पे आप नोट डाउन नहीं कर सकते भाई, अगर आप कोई जॉब पे काम कर रहा है ना, जॉब पे वहां पे ट्रेनिंग को अटेंड कर रहा है, तो आप अपने फोन का नोट पैड यूज करें, क्योंकि आपकी नॉलेज के बिहाफ पे ही आपकी सिलेक्शन हो। क्लियर है? तो बाकी गाइज मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस, धमाल मचा दो। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी सेलेक्ट हो जाएं, बट जो मेहनत करेगा, अच्छे से ट्रेनिंग अटेंड करेगा, समझेगा, वो ही आगे बढ़ने वाला है। सो बाकी मेरी तरफ से गाइज बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस, धमाल मचा दो।